हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बीएस मैथमेटिक्स मेंटर में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आइए आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का प्रूफ वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है बच्चों, मैं आपका पार्ट 1 वीडियो बनाया है जिसका लिंक जो है आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने पार्ट 2 बनाया है वीडियो, इस वीडियो में आपको मैं इसमें से रिलेटेड जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपको वन बाय वन करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। आपको ये क्वेश्चन जो है प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो आइए जब प्रूफ करना रहेगा बच्चों, देखिए अब क्वेश्चन किस कहाँ तक दिया हुआ डेरिवेटिव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव जो है हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग आइए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है बच्चों, छोड़ देंगे इसे बाहर, और ये साइन एम एक्स बाई क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, बी हमारा बाहर हो जाएगा बच्चों, और कॉस एम एक्स बाई डी एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ए कॉस का साइन का क्या होता है बच्चा, सब बताइए क्या होता है, साइन का कॉस एम एक्स होता है, और एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एम आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस का करेंगे तो ये माइनस हमारा साइन एम एक्स, और एम एक्स का करेंगे तो ये हमारा एम आएगा। अब हम लोग इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, ए एम कॉस एम एक्स प्लस माइनस माइनस बी एम साइन एम एक्स। ठीक है, कितने के बराबर आया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। कितने के बराबर आया, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। हमें क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव करता है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस बार ए एम जो है कांस्टेंट है, बाहर रहेगा बच्चों, और ये हमारा आ गया कॉस एम एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, और ये बी एम हमारा कांस्टेंट है तो ये लिखेंगे साइन एम एक्स बाई डी एक्स। आते हैं अब डिफरेंशिएशन, अब हम लोग करने जा रहे हैं। कॉस का क्या होता है, कि जैसा कि आपने मैंने देखा है कि कॉस का मैंने लिखा था माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका माइनस साइन एम एक्स हो जाएगा, और एम एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एम हो जाएगा। ठीक है, और ये बी एम है, कॉस का साइन का करते हैं तो क्या आता है बच्चों, कॉस एम एक्स आता है, और एम एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एम लिखेंगे। ठीक है, ये चेंज रूल पर है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए एम स्क्वायर, और ये साइन एम एक्स है। इसके बाद इधर जो है आपका क्या है, बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन एक तो माइनस माइनस है, और एक जो है एम स्क्वायर है। तो एम स्क्वायर को मैं माइनस एम स्क्वायर को मैं बाहर निकालता हूँ तो क्या आ गया आपके पास, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। अब ये किसके इक्वल है बच्चों, देखिए तो ये इतना जो पार्ट है, ये पार्ट जो है किसके इक्वल है, देखिए ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो यहाँ पर मैं वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, कितने के बराबर, सेकंड डेरिवेटिव के बराबर। तो हम अब लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम लोग इधर ले आए तो क्या लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव प्लस एम वाई इक्वल टू, जब ये इस साइड आ जाएगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
अरे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इतना ही है बच्चों, और ये जो है आपको सो डैट करना है, यानी कि इतनी वैल्यू लानी है, ठीक है, और वो आएगा आपका 0 के इक्वल, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग करते हैं बच्चा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये करेंगे dy बाई dx। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर जो y2 है वो सेकंड डेरिवेटिव है, और y1 जो है वो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि dy बाई dx अगर लिखते हैं तो वो होता है हमारा y1, और सेकंड डेरिवेटिव लिखते हैं तो यह हमारा होता है y2, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो अब जो है dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसे फिर से अगेन करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई dx, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम लिख देते हैं y1, कोई आपत्ति नहीं है बच्चे आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो अब जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे n एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, एंड एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2x, और 1 का 0 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया 2nx एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो है -1 में इसको मैंने एक्सपोनेंट में तोड़ के मैंने इसको नीचे में लिख दिया, ठीक है। कितने के बराबर आ गया y1 के बराबर। अब जो है इसे मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y1 इक्वल टू 2nx इंटू में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n आ गया। अब देखिए बच्चों कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n है, ये किसके इक्वल है y के इक्वल है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू इंटू क्या है आपका y डैश है, एंड 2nx एंड y है। जहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है क्या है आपका y है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अब जो है अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ बच्चों यहाँ u एंड इंटू v के रूल पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने u को बाहर निकाल दिया और v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। इस बार v को बाहर निकाल दिया और u का डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया है अभी। अब देखिए यहाँ पर जो 2n जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म। तो इसको मैं u इंटू v को सिर्फ लिखूंगा, ये 2n तो बाहर है ही हमारा, सिर्फ x को बाहर लिखूंगा तो y का करूंगा, और y को छोड़ूंगा तो dx बाई dx करूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका जो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले बता दिया है कि सेकेंड डेरिवेटिव को y2 लिखते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा y2 लिखते हैं। ये आपका y2 आ गया, एंड प्लस y1 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, और 1 का 0 छोड़ देंगे इसे, ये 2n बाहर है, ठीक है। ये x dy बाई dx क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दूँ y1 प्लस y, एंड ये आपका 1 है, छोड़ देंगे इसे, ठीक है। अब जो है इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो क्या आता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 एंड 2x y1 इक्वल टू 2nx y1 प्लस 2ny, ठीक है। तो अब जो है ये देखिए ये y1 का टर्म है, ये भी y1 का टर्म है, दोनों को एक साथ में इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, अब इसे यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा साफ साफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को उतारने जा रहा हूँ, देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 है, प्लस है, ठीक है, 2x y1, इसे इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2nx y1 एंड माइनस 2ny1 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इसे सबको इधर इस साइड लेफ्ट साइड मैंने भेज दिया है, ठीक है। मैंने अभी कुछ किया नहीं है, सिर्फ इसको यहाँ पर जो है मैंने सबको लेफ्ट साइड मैंने भेज दिया है,
अब जो है इसे मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर, अब देखिए 2 है कॉमन में, एक्स है कॉमन में और वाई 1 है, तो 2xy1 और ब्रैकेट में क्या आ गया 1 माइनस एन आ गया, 2ny1 इक्वल टू, ठीक है। ये आपका y1 नहीं है बच्चों, या y है सिर्फ, ठीक है। तो ये रहा। देखिए अब आप देखिए तो क्या आपका आंसर आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई 2 प्लस 2x वाई 1 इंटू 1 माइनस एन माइनस 2ny, ठीक है। ये y1 नहीं होगा, ये y है, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट दिस, ठीक है। यानी कि इतनी वैल्यू लाना है और वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको लिखना होता है, हर बार लिखना होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आपका फंक्शन किस में दिया है, एक्स में दिया है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, ये आते हैं डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, और यहाँ पर करेंगे एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर ये क्यों लिख दिया गया, ठीक है। तो आपको नहीं पूछना है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है कि ये जो फंक्शन एक बार जब लॉग का करते हैं तो सेकंड फंक्शन को हम लोग फिर अगेन चेंज रूल पर जाकर करना पड़ता है, क्योंकि मैंने सिर्फ लॉग का डिफ्रेंशिएशन किया है इसमें, ठीक है। इस वाले का कोई डिफ्रेंशिएशन हुआ ही नहीं इस टर्म में, इसलिए मुझे इसके रिस्पेक्ट में कर हम लोग अगला चेन रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो लॉग जो है आपका 1 बाई क्या होता है, एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स क्या की जगह पर क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, ठीक। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1, और ये 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी बच्चों दो बातें हैं, ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है। क्या करते हैं कि रूट अंडर का हम लोग लिख दिया 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है ना वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ये सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका किया गया, इस रूट अंडर का किया गया, ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किया गया। हम लोग चेंज रूल के अकॉर्डिंग फिर से आगे बढ़ेंगे, और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। ये आपका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो गया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या लिखेंगे बच्चों, 1 प्लस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कैसे मैंने किया, सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, तो ऊपर वाला और ये नीचे वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि सिमिलर है। अब जो है 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, कितने के बराबर बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। अब जो है हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो है सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान में रखना है बच्चों, क्वेश्चन आपको जो दिएगा ना वैसा ही करना है, हमें बस डिफरेंशिएशन करना है, क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम लोग जो है डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखे हैं, क्या है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास डी वाई डी एक्स जो है 1 बाई रूट अंडर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग इसको एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाकर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, कितने के बराबर, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। और जो है इसका डिफरेंशिएशन भी लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 बाई, किसका करेंगे बच्चों, आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब पावर का करना होता है
तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेस्पेक्ट में करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, और इसका करेंगे तो -1/2, उसके बाद आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1, और 1 का करेंगे तो 0, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। सबसे पहले मैंने ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग जो है इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ब्रेक, माइनस है, एक्स लिख दिया। ठीक है, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और क्या जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। 2 2 बन जा 2 2 एंड 3 3/2 आ गया। लेकिन नीचे आ गया तो पॉजिटिव आ गया, ऊपर आता तो ये नेगेटिव रहता। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव के तरफ आ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अब हमने ये सब चीज़ों को मिलाना है, यानी कि इसके जैसा हम लोग को बना देना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, माइनस एक्स है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ तक जान गए, तो अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और 3/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक ये लिख दीजिए, और एक लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब जो है ये वाला टर्म को इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका बच्चा, माइनस एक्स है, ऊपर में छोड़ देते हैं, जो है ये अपॉन में, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1/, देखिए समझने की बात है, तो गौर से देखिएगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। जब इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर है, dy/dx के बराबर, तब इनको यहाँ लिख देते हैं dy/dx लिखते हैं। इसे हम लोग इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स dy/dx इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू द पावर क्या है आपका 2 है, देन प्रूफ दैट आपको करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर फिर से सेकंड डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। बस आपको अच्छे से दिमाग में रखना, ध्यान से वीडियो देखना है बच्चों, और फॉर्मूला पे कमांड करना है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं, पहले करते हैं dy/dx। ठीक है, तो इसे लिखते हैं कैसे बच्चों, फिर से देखिएगा, अच्छे तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो पावर को करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में। इसे जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर का करेंगे तो पावर बाहर होता है, और फिर लिखते हैं क्या, पावर में एक माइनस करते हैं, यानी कि 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, तो इसे छोड़ देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका dy/dx का आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम लोग जो है इस पे सेकंड डेरिवेटिव करना है हम लोगों को, तो हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, dy/dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब हम लोग जो है यहाँ देखिए बच्चों, y2 है और y1 है, मैंने कि आपको पहले बता रखा है कि y2 जो है सेकंड डेरिवेटिव है, और y1 जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि dy/dx है। तो dy/dx हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम लोग d² y d/dx स्क्वायर, ये 2 आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और डिफ्रेंशिएटिंग में जो भी होता है उसे पहले लिख दिया जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद साइन इनवर्स एक्स को छोड़ कर देंगे, तो हम लोग क्या किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, आपको तो पता ही है कि पावर का करते हैं, उसके बाद जो है
नीचे वाले को करना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, बाई dx हो गया, और अपॉन में टोटल पे ये क्या जाएगा बच्चों, रूट अंडर 1 - x² का होल स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ फॉर्मेट पे अभी सिर्फ मैंने सेट किया है। क्या किया मैंने, फॉर्मेट पे सेट किया है। और आपका ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से मैं आपको रूल बता दूं, फार्मूला नहीं है ये रूल है। ठीक है, डिफरेंशिएशन बाय u बाई v डिफरेंशिएशन करना है। तो v को बाहर निकालते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, और इस बार u को बाहर निकालकर v का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, और टोटल पे क्या करते हैं, v का स्क्वायर करते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो इजी है ये, इसी के रूल पे मैंने सिर्फ सेट किया है। अब जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों। क्या है आपका ये, रूट अंडर 1 - x का स्क्वायर है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 - x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस लिखेंगे, साइन इनवर्स आपका यहाँ है, और इसे करते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, पावर का करेंगे तो पावर का करेंगे तो लिखेंगे 1/2, एंड साफ साफ लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग, 1/2√1 - x का स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, और इसे करते हैं तो ये आपका -2x आता है। ठीक है, और ये हमारा रूट अंडर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जो है सेकंड डेरिवेटिव को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड, किधर की तरफ, इस साइड की तरफ कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा, इधर जाएगा तो 1 - x² सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, इक्वल टू 2 आपका है, और ये इस वाले से इस वाला कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर 1 बच गया, माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पर साइन इनवर्स x इंटू क्या आ गया, x/√1 - x²। तो आप देखिए बच्चों, ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, इसको ना मैं अंदर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 - x², ठीक है, ये हो गया आपका 2, और ये आपका हो गया 2x/√1 - x², और क्या है साथ में आपका साइन इनवर्स x है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 साइन इनवर्स x/√1 - x², यानी कि ये 2 साइन इनवर्स बाई √1 - x² बराबर क्या है, dy/dx है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 - x², सेकेंड डेरिवेटिव, क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव। ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब जो है आपका 2 प्लस क्या आ गया आपका, ये सिर्फ मैंने x को बाहर लिख दिया, तो ये 2 और साइन इनवर्स x और बाई √1 - किसके बराबर है, dy/dx के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया dy/dx लिख दिया। ठीक है, अब ये dy/dx को मैं इस साइड ले आता हूँ। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे प्रूफ ही करना है इसके इक्वल। ठीक है, तो ये -x क्या आ गया आपका, dy/dx इक्वल टू 2 आ गया। अब हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ जो है dy/dx नहीं देकर क्या दिया, y2 दिया है। तो हम लोग जानते हैं ना अच्छी तरीके से कि क्या होता है dy/dx। ठीक है, और d2/dx क्या होता है, तो 1 - x² बाई सेकंड डेरिवेटिव माइनस x फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 2, ये जो आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो ये समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इफ y इक्वल टू e टू द पावर m इंटू साइन इनवर्स x है, आपको प्रूफ करना है आपका ये, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर m साइन इनवर्स x बाई डिफरेंशिएशन ऑफ m साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और m कांस्टेंट है, छोड़ देंगे बच्चों हम लोग। और नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ साइन x का हम लोग साइन इनवर्स x का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम लोग जो है e के पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x रह जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वैसा ही उतार देंगे, भले ही कुछ भी रहे, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ पर समझने में, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। m जो है आपका कांस्टेंट है, उसे मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन इनवर्स x का आपका फॉर्मूला ही होता है, आप इसे लिख सकते हैं 1/√अंडर माइनस 1/x²। कितने के बराबर आ गया बच्चों, dy/dx के बराबर, ठीक है। कितने के बराबर आ गया, 1/dx के बराबर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे कि u/v के टर्म पर आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए u/v का रूल, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, तो आपका d² बाई एंड dx², m आपका बाहर रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले छोड़ देते हैं, यानी कि इनटू में लिखते हैं v, और u का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो u हमारे पास क्या है, e m, और साइन इनवर्स x है। किसके रिस्पेक्ट में करना होगा ये आपको तो पता ही है, पहले हम लोग m साइन इनवर्स x का करते हैं, फिर बाद में हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं इस बार e के पावर m साइन इनवर्स x को हम लोग छोड़ देंगे। एक कम और कर सकते थे हम लोग यहाँ बच्चों, थोड़ा शॉर्ट हो जाता, क्या लिख सकते थे, देखिए एक्चुअली मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाहता था, इसलिए मैं आपको ये फिर से मैं बता दूं कि हम लोग जो है यहाँ पर एक चीज और लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, dy/dx इक्वल टू m। देखिए तो e टू द पावर m साइन इनवर्स x के जगह पर हम लोग y लिखते तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। और √1 - x² तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो अब हमारे पास ना क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम लोग जो है अब इसको यहाँ पर ये इरेज करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ dy/dx लिखते हैं। देखिए कितना सिंपल हो गया आपका। और यहाँ पर भी देखिए कितना शॉर्ट हो गया, सिर्फ माइनस लिखेंगे और y को छोड़ेंगे, और इस बार किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, √1 - x² का डिफरेंशिएशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, और अपॉन में लिख देंगे √1 - x² का होल स्क्वायर। देखा शॉर्ट हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, m है ये तो हमारा बाहर है, ये तो कुछ इससे कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। और ये आपका dy/dx रह जाएगा, और ये आपका y रह जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं 1/2 √1 - x², और 1 का 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में जो है रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है इस साइड हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग कर देते हैं 1 - x² एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ dx² इक्वल टू में ये m तो है ही, और हम लोग अब क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो m जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ, m √1 - x² dy/dx माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा बच्चों, एंड 2y/√1 - x², ठीक है। अब जो ये आपका आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग अब जो है सेट करने वाले हैं, हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्या कर सकते हैं, तो हम लोग देखिए dy/dx के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, my रूट अंडर में, अच्छा ये m को ना इससे मल्टीप्लाई नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये m लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग के पास क्या क्या आ गया है ये देखिए,
तो हम लोगों के पास ना ये सब चीजें हैं, बस कुछ का डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पर सेट करके ले आएंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ना रिप्लेस करना होगा, क्योंकि मुझे इसका प्रूफ करना है। और प्रूफ करने में क्वेश्चन में क्या करना होता है, कभी कभी क्या करना होता है कि हम लोग को इसके जैसा सिमिलर बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा पुट करते हैं कहीं कहीं से वैल्यू, ठीक है। तो अब जो है ये वैल्यू उठा के हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं पहले सबसे पहले, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में m है, और ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एक्स वाई बट्टा रूट अंडर 1 माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, मैंने फिर से इस चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि मैं समझा सकूं। तो ये देखिए, ये पार्ट जो है ना आपका, ये मैच कर चुका है, सेम टू सेम आ गया आपका। अब क्या है, इन दो पार्टों में ऐसा पार्ट है जो आपका इस साइड आएगा और आपका एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बनाएगा। अब हम लोग आइए, हम लोग कैसे कैसे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना क्या करना है कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए इस वैल्यू को अगर हम इधर भेज दें तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम बाई। तो यानी कि हम यहाँ पर एम तो है ही, इतना का वैल्यू जो है हम लोग एम वाई पुट कर सकते हैं। कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हटा देना है, ठीक है। कहीं पर भी ये रूट अंडर वाला टर्म नहीं है, तो रूट अंडर का टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए, तो एम और वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स को अगर छोड़ दें और एम बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ये वैल्यू किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, ठीक है। जब ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे डी वाई डी एक्स को टर्म को इधर लाना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर बाई, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।